हेलो फ्रेंड्स, लेखपाल के समान ज्ञान वाली सीरीज में आज हम करने वाले हैं अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का क्या तात्पर्य है, उसको उदारीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कैपिटल। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना। योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग है, कि अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वित्त आयोग क्या है? 5 वर्ष के लिए यह एक संवैधानिक निकाय है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? चतुर्थ योजना। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से, जो पहले यूएसएसआर बोला जाता था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? उसे क्या तात्पर्य समझते हैं? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाते हैं? तो मूल ह्रास को घटाते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एनएसओ बोलते हैं इसको। किस देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य कहलाता है? राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति की आय। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? वित्त आयोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1982 में हुआ था। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं था? योजना आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, जो कि 20 रुपये था। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1949 ईस्वी में। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान समानतः बढ़ता है जब कृषि क्षेत्र का घटता है। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? गरीबों में भी न्यूनतम जो गरीब होते हैं उनका उत्थान के लिए। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ कब दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 79 के बीच। महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1961 से 66 के बीच में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले में चलाई गई है? जवाहर रोजगार योजना। किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में समान है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, यह क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1950 ईस्वी में। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं योजना का। एग मार्क क्या है? कृषि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मुहर देने वाला एक तरह ये हॉलमार्क है। ये आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? गुजरात में है। कृषि का व्यापारीकरण किसे सूचित करता है? विक्रय के लिए
शस्त्र का उत्पादन। कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? गन्ना उद्योग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 ईस्वी में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट का संबंध किससे है? तो प्रतिभूतियों की पुनः बिक्री तथा खरीद से। उस सटोरियों को क्या कहा जाता है जो इस दृष्टि से सौदों की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? तेजरिया, इसको बुल बोला जाता है। इकोनॉमिक में दो टर्म जनरली होते हैं, बुल और बियर। तेजरिया को बुल बोला जाता है और जब जो मंदी आता है उसको बियर बोलते हैं। म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केट के आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास होती है? सेबी के पास। तेजरिया यानी बुल और मंदरिया यानी बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। चाय, कहवा और रबर किस फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। ऑपरेशन फ्लड किस कार्यक्रम से संबंधित है? दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का किया गया था राष्ट्रीयकरण। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? एक ही खेती में दो या अथवा उससे अधिक फसलों का बोना। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारी को रोजगार प्राप्त है? कपड़ा उद्योग में। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारभूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। भारत में साख नियंत्रण के रूप में कौन काम करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा अवमूल्यन से तात्पर्य क्या है? तो मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी आना। वह बैंक कौन सा है जिसके प्रतीक में चमकता हुआ सितारा है? बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी करना, यानी कि मुद्रा को मार्केट से विड्रॉ करना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर, चेन्नई में। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना क्या कहलाता है? ग्रीन बैंकिंग।
ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1975 ईस्वी में। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है IRDA के द्वारा। सरकार किसको प्रोत्साहित करने के लिए अपना मुद्रा का अवमूल्यन करती है? निर्यात को, एक्सपोर्ट को ठीक करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो निर्यात व्यापार में वृद्धि होती है और आयात व्यापार में संकुचन होती है। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण करना। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसके पास में है और सिग्नेचर कौन करता है उस पर? तो वित्त मंत्रालय, और सिग्नेचर सचिव का होता है। कृषि एवं ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रदेश की लॉटरी मिल जाए तो उसे कौन से कर देने पड़ेंगे? आयकर। विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? UAE। जापान की मुद्रा क्या है? येन। तेल निर्यातक देशों ने एक व्यापारिक संघ बनाया जिसका नाम है ओपेक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? UNO की। विश्व व्यापार संगठन WTO समझौता किसका नया नाम है? GATT, GATT। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है ये। चुंगी कर से क्या अभिप्राय है? नगर निगम क्षेत्र में माल वाहन के प्रवेश पर लगाया गया कर। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व यानी रेवेन्यू दिलवाने वाला कर कौन सा है? तो सेल टैक्स, बिक्री कर जिसको बोलते हैं। संपत्ति कर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर का संबंध है केंद्रीय कर से। संघ सरकार का स्रोत नहीं है व्यापार कर। अप्रत्यक्ष कर है उत्पाद शुल्क। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को और क्या कहा जाता है? विश्व बैंक। भुगतान शेष समस्याओं को दूर करने के लिए अल्पावधि ऋण किसके द्वारा दिया जाता है? IMF के द्वारा। कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? यूरो। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 ईस्वी में संशोधित किया गया। वह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1970 ईस्वी में। विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है? पुनर्निर्माण और विकास करने में। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? केवल राज्य सरकार के द्वारा। फेरा क्या है? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है। तो फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। अब फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया है जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत में चालू खाते में रुपया कब से पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गया है? 19 अगस्त 1994 से। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो सदस्य राष्ट्र से, जो मेंबर्स स्टेट होते हैं, जो मेंबर्स कंट्री होते हैं उसके योगदान से। सबसे ज़्यादा योगदान जो है यूएसए का है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा
SDR को कहते हैं, पत्र स्वर्ण कहते हैं इसको। तो IMF का मुद्रा क्या है? SDR। WTO मुक्त किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? WTO। ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। स्फीति का अनिवार्य लक्षण क्या है? कीमत में वृद्धि। यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक क्रेताधिकार। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1976 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। निवेश किसके बराबर होता है? संयंत्रों, यंत्रों और उपस्कर के स्टॉक के द्वारा। निवेश और बचत को बराबर करने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? सरकारी व्यय में। मांग के नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। संतुलन कीमत का क्या अभिप्राय है? मांगी गई मात्रा आपूर्ति मात्रा के बराबर होती है। नए फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है एकाधिकार में। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? किंज ने कहा था। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत करना है? इंदिरा आवास योजना। वह पहले अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और सम्मिश्र अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया? रेगनार फ्रिच ने। बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? चतुर्थक। सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में मानी जाती है? पूंजी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण तथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया था? J.M. किंज ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? अमर्त्य सेन। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? सकारात्मक विज्ञान। वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? पूंजी, प्रौद्योगिकी व माल से। रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को कहते हैं? प्रभावी मांग। किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को क्या कहते हैं? बाजार मांग। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च किसी उद्यमी तथा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? मध्यवर्ती उपभोग व्यय। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होता है? सीमांत आय जब बराबर हो जाता है सीमांत लागत के। मशीन टूल्स एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। धन यानी पूंजी किसका उदाहरण है? चलायमान पूंजी का। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? शुम्पीटर ने। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? क्लार्क।
एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? 1। गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं? विदेशी निवेश एवं निर्यात बढ़ाने के लिए। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान से अर्थशास्त्र। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe and comment. Thank you.